अरे धीरे धीरे चलू रे कहरवा, अरे धीरे धीरे चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नादिया, धीरे धीरे चलू रे कहरवा। तमाई बाटे जग में बहार, अरे माई बाटे जग में बहार, तमाई बिना केहू ना तोहार बा, माई बाप जग में बहार बा, तमाई बिना केहू ना तोहार बा, माई बाप जग में बहार बा, माई बिना केहू ना तोहार बा, माई बाटे। अगली आई एक लाइन मिजाज बना के वाह। आओ। बड़ी सुंदर गीत के लाइन बई गीत मरहूम हैदर अली उस्ताद हमारे गाया करते थे। अरे धीरे धीरे चलू रे कहरवा, अरे धीरे धीरे चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नादिया, धीरे धीरे चलू रे कहरवा। तरस के नमूना रहे दोस्त। ई भाव में बार कभी कभी की कलम जब जब उठी है तब कुछ ना कुछ लिखी गई है बातें। और ये मृतलोक है, ये मृतलोक है, यहाँ पर लोग आएंगे और जाएंगे, जो आया है उसे जाना सुनिश्चित है। इसीलिए किसी शायर ने, किसी लेखक ने सब कुछ देख करके आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दूल्हे का संकेत बताया है। परमात्मा रूपी दूल्हा आत्मा रूपी दुल्हन को एक बात बतावत बा। का बतावत बा? आय हाय हाय, परमात्मा रूपी दूल्हा बता रहा है कि इस धरती पर होना ये तुम्हारा, ये तुम्हार मायका या नैहर, अरे नैहर में वो बता रहा है, नैहर में सीखू ना साहुरवा, नैहर में सीखू ना साहुरवा, ससुरवा जई बुए हरिया, नैहर में
धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे जेकरे मोछा होई जेकरे ना होई, जे पैंट बुस्कट पहनत होई, जे साड़ी सूट सलवार पहनत होई, हर जहां पर इस धरती पर हर जीव हर प्राणी स्त्री के समान है। इसके लिए गगन होता है, जमी को छिपाने के लिए गगन होता है, और दिल को छिपाने के लिए बदन होता है। शायद मरने के बाद भी छिपाए जाते हैं लाखों गम, इसलिए हर लाश के ऊपर एक कफन होता है। पहले अंतरे में कवि जी ने संवारा है, क्या लिखा है? घर के परानी रोई है पीटी के खोपरिया, छूट जाई जीवन होई जाई रे माहुरवा, से होती है। तब जो भी भगवान कहते हैं, जो भी परमात्मा कहते हैं, बच्चा कहता है जी प्रभु मैं आपकी हर बातों का हर आदेश का पालन करूंगा। अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो 23 घंटा 59 मिनट हम आप की याद करब, 1 मिनट में चाहे जवन के लिए। ये सीधा परमात्मा से बातें हो रही हैं। वही बच्चा जब हमेशा कहता है कि प्रभु हमका अब जल्दी नरक से बाहर कैदा। 9 महीना 10 दिन के बाद जब उस बच्चे को परमात्मा नरक से बाहर करते हैं, जब इस दुनिया में स्वार्थी लोभी संसार में जब भेज देते हैं, तब सवाल करते हैं जैसे बच्चा इस धरती पर कदम रखा, सवाल करते हैं परमात्मा की बेटा जो तुमने मुझसे वादा किया है मुझे याद करने के लिए, हर इंसान को किसी को दुख नहीं दोगे क्या? हमारे वादे को तुम याद किए और उसे निभाओगे ना? तब बच्चे के मुख से पहले ही आवाज ये निकला था, क्या 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 हम कौन वादा करे रहे, हम कहाँ रहे कहाँ आएंगे, हम का जानी कौन वादा। तो बच्चा जब कुछ नहीं जानता तभी पहले ही बार, तब तक तो सत्य बोला 9 महीने 10 दिन तक जब वो नरक में था। और वही बात आज तक चली आवत बा कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। अगली लाइन में कहल गई कैसे? कुछ हमारे साथ में नहीं जाने वाला साथ में जाएगा, क्या मिलेगा क्या? साढ़े 3 हाथ के मिली है जमीन हो, जमीन से 52 बीघा बनाए ले, उसी कोनो मतलब नहीं बा हम आपके केवल मिली का 3.5 हाथ के जमीन, लेकिन कुछ दिन के लिए करे बा कुछ दिन बाद लई है के छीन हो।
में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता दोस्त। वो चाहे खूबसूरती हो, बहुत पैसे हो, बहुत जमीन हो, बहुत जायदाद हो, बहुत धन हो, बहुत दौलत हो, बड़ी शोहरत हो, लेकिन किसी ने कहा है कि इंसान चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सामने गुजर जाने के बाद तब जल की कदर होती है। एक लाइन कवि जी ने लिखा था कि बड़े बड़े पंडित पुराण पढ़ने वाले गए, बड़े बड़े पंडित पुराण पढ़ने वाले गए, ज्योतिषी भी ज्योतिष विचार कर चले गए, रामचंद्र सीता समेत चारों भाई गए, हनुमान लंका उजाड़ कर चले गए, वाल्मीकि नारद वशिष्ठ मुनि ज्ञानी गए, कहे कवि भोजराज जो जग में आए वो कर पसार कर चले गए। जो इस सृष्टि की रचना किए वो भी इस दुनिया में नहीं रहे तो हम लोगों की क्या औकात। घमंड तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। कोई भी इंसान हो, वो चाहे 10 फीट के हो, चाहे 3 फीट के हो, चाहे 1.5 फीट के हो, चाहे एकदम पातर हो, चाहे बहुत मोट के हो, उसी मतलब हर इंसान अपने हाथों से मात्र 3.5 हाथ का होता है। चाहे आप नाप ले, देखा सूरजा सही कहे रहन की गलत। हर इंसान अपने हाथों से 3.5 हाथ का होता है और अपने बीता से 7 बीता के, वही के नटवाओ कहीं, वही के लंबाइयों कहीं। हाँ, और एक बीते में 12 अंगुल, गोली तीनों कहीं देती। 12 से 7 का गुणा कही दा वर्ष थे 84। अच्छा वर्ष थे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब ये मानव का तन मिलता है दोस्त। हर जगह पर लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है ग्रंथ ही कहूँ। इतना ही लिखा बड़े भाग्य गदहा तन पावा, बड़े भाग्य खटकिरवा तन पावा, बड़े भाग लीलगोहा तन पावा। लेकिन होकर के मानव करे काम दानव का क्यों। आज लोग एक मानव में मानवता नहीं देख पाते, बाकी हर चीज में हर चीज पहचान जाएंगे, दूसरे को सीख देंगे, लेकिन खुद की तरफ नहीं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिली है कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा न कोई। अगले हम लास्ट लाइन में कहल गए कैसे मार साहब, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। इसीलिए कवि ने कहा है क्या, बातें धनवान यश और कीर्ति कमाई। लोग हम आप लोगों के बीच में पूछा जाता है कि स्वर्ग में जाई के नरक में जाई, तो स्वर्ग और नरक सही बात पूछा तो यहीं पर पता चल जाता है, सबको मालूम हो जाता है। कब जानते हैं, मिट्टी ऐसे गांव का कोई भी सदस्य अगर खत्म हो गया, इस दुनिया से चला गया, आभा का दुलारा हो गया, उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। इतनी तादाद रहती है, जान लीजिए कि जिसकी कोई हद नहीं। 4 लोग लेकर के और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, 1 मिनट बोलते बोलते मरघट तक जाते हैं, घाट तक जाते हैं। दफन करने के बाद कुछ लोग वहीं पर लकड़ी लगाते रहते हैं और कुछ लोग गड्ढा खोदत रहते हैं, लेकिन 4-4, 10-10 लोगों की गोल अलग हो जाता, वो अलग हो जाते हैं। क्यों सुरती ठोकत बा, और वही सुरती ठोकते वक्त वो लोग बात करते हैं कि रे बाप रे बाप, राम दिन काका बहुत नीक मनई रहने यार। जान लिया, एक दिन पहले भैंस बेचे रहे हमारे बिटिया के बारात रहन, राती के गए, एक कई आखिर कहे काका हमका 50,000 चाहिए, काका तुरंत उठा के दे दे, बहुत नीक मनई रहे। अगर मरघट पे 10 से 20 लोग बड़ाई कह दे तो जान ले वो आदमी के स्वर्ग मिली है। जवन मनई के ही कह दे कि राम दुलारा बड़ा हरामी रहन, 3 रुपये के सुरती न खरीदे, दूसरे के मांग के खाए। हमेशा हमार खाबो करे, कभो अगर ओसी मांग लिया तो देवे न करे, मरे के बाद जे गाड़ी खाए तो जान ले कि ओका नरक मिला बा। तो यही बरे स्वर्ग और नरक यहीं पर हर लोगों को ज्ञात हो जाता है, पता चल जाता है। गुरु घराने के परिचय में कहल गए अगले पार्टी के नंबर कैसे, इस दुनिया में नहीं रहे हमारे परिवार, हमारे अखाड़े के भी तेजस्वी जैसे कलाकार। भुल्लू नामधार है आली भै सपा
ब्रज भोज राज के कोई नुरवा ससुरवा जई बुए गोरिया भगवान से सुना बड़ी बढ़िया बढ़िया बात गुरुजी। सौ की सीधी एक बात आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई विमान पे चढ़ चला कोई 1000 लाइन में सब केहू लगा गुरुजी, लेकिन अब के कब जाए ई केहू नहीं जाना। सब जाना था लेकिन मन नहीं मानत। दूसरे कहा बड़ी अच्छी बात होते है, बताओ बड़ी अच्छी बात होते है, अब खुद के ऊपर लागू कर। सब जानते हैं कि स्वार्थी संसार है, स्वार्थ का संसार है। तब हमार भैया है, हमार सैया है, हमार पापा है, हमार चाचा है, हमार काका है, सभी लोग स्वार्थ जानते हैं लेकिन फिर भी स्वार्थ से जुड़े हैं। कहीं जाना था बिना स्वार्थ से यहाँ कुछ होए वाला नहीं बा। तब मातारी खातिर 2 लाइन ओकरे बाद उनकर नंबर रही। माँ होती क्या है? माँ शब्द बड़ा छोटा है लेकिन उस माँ शब्द का अर्थ बहुत बड़ा होता है। मानधाता से गार्जियन जी आप राम सजीवन पेंटर साहब। अरे वाह मंजीत भैया समझ तो गया। 120 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रहे हैं। वाह आवा 2 लाइन माई खातिर। सतेवर में रहत भैया वह भला जेकर पिया है भाई। अच्छा सतेवर में रहते हैं आप? महतारी खातिर 2 लाइन बाद आज तने उन्होंने सुना देना। तमाई बाटे जग में बहार अरे माई बाटे जग में बहार तमाई बिना केहू ना तोहार माई बात जग में बहार तमाई बिना केहू ना तोहार माई बात जग में बहार केहू ना तोहार माई बाटे त जग में बहार बा आ माई बिना केहू ना तोहार बा। आज के समय का एक अजीब ही सिस्टम है। जिनके पास माँ नहीं है वो माँ के लिए तरसते हैं और जिनके पास माँ है वो माँ की कदर नहीं करते हैं। जले माई बाबू जिंदा रही तले इज्जत नहीं बा गुरुजी। और जो दिन माई बाबू दुनिया छोड़ के चला जाएंगे तब तक गजब सिस्टम आएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम वाला आई मिस यू पापा, आई मिस यू मम्मी, जिसे लागत मम्मी पापा देखा था कि हमका याद करत है। भारी जमाना ई माई के ममता बा। वैसे महतारी और मेहरारू में अंतर होत गुरुजी। कैसे हो? आवत है यहाँ बजावे बदे तो जात हो वगैरह तो चाची देखत हो आज जेबम कई नोट रखे यार, कमन वाली नोट बा। लेकिन दादी देखत हो मार लइको पता ना कुछ खाए हुई कि नहीं। नहीं ठीक बा। और कल्लू ड्राइवर जी सतेवर की पौन सरजमी से बस सीढ़ी लगाओ पहले कहा तो 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही है बेनी चाचा। तोरे मम्मी यहाँ नहीं
कदर कैले फिर तनी सुन ले फिर ओकर बाद बोला अरे वाह अरे जिया अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखत है हम हमारे लिए और आपके लिए करती क्या है। हमारे मौसी के बड़ा लड़का है हमारा बड़का भैया फिर से 51 रुपया आशीर्वाद के चारी बा ऐसे छुओ तरा धा महीना रखल तोह के पेट में अका तू देला अपन मां के भेट में के पेट में आकार तू देला अपने माँ के पेट में। इस संसार में आने के बाद माता पिता की कदर कर ले जाइए। माता पिता जिस रास्ते से जाएं वो सुनने को पाए कि देखा उ लइकवा के माई बाबू जाते हैं तो माता पिता के लिए उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। ये हमारा और आपका कर्तव्य होता है। ना तक कितना लइका 10 नहीं पास होता तले उनका बियर चाहत बा बियर हो नहीं जानता का तुम हाँ तू नहीं जानतो ना हो बा ठीक बात दूरे रहा ज्यादा अच्छी बात बा कारियों भैया न हाँ वो सब जाना थे पास है तई माँ तारी खातिर बाऊ खातिर जिंदगी का सबसे बड़ा खराब दिन होता है जब कहते कि अरे यार तार लड़का बड़ा खराब बा इसीलिए माता पिता को कुछ देना है तो सम्मान दीजिए साहब। ना महीना रखल तोह के पेट में हो अका तू देला अपन मां के भेट में ना महीना रखल तोह के पेट में आ तू देला अपन मां के भेट में ना महीना रखल तोह के पेट में आ तू देला अपन मां के भेट में अक्षरा में ममता दुलार अक्षरा में ममता दुलार समाई बिना केहुना तुहार अक्षरा में ममता दुलार समाई बिना केहुना तुहार अक्षरा में ममता दुलार बा पहले के महतारी के प्रेम आंचल में रहे गुरुजी। लड़का कहूँ से भी आवे अगर माई के आंचल में आई के माई के आंचल के छाव मिल जाए तो समझ ला सारी दुख तकलीफ गुम हो गई बा। लेकिन आज के समय में आंचल के छाव कहाँ से मिलत बा जिस टाप खा जात बा। अंतरा के दूसरे अंतराल में कवि जी लिखते हैं असुखे बरिया तोह के सुतई अरे भेवा कमल कमल भावले असुखे बरिया तोह के सुतई भेवा कमल कमल भावले असुखे बरिया तोह के सुतई उतरी नयसन उधार
पूरी जिंदगी लगाए देवा तले माई बाबू के कर्जा नहीं चुकाए पूबा। कहे कहीं मीरा कहीं राधा तो कहीं घनश्याम मिलते हैं। पवन सुत के सीने में श्री राम मिलते हैं। स्वर्ग की राह ढूंढने वालों दुआएं ले लो माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। माई बाप के सेवा कैले बा तो गया जगन्नाथ जी जाए जरूरत नहीं बा। अरे संसार का काट सकते हैं, जीवित इंसान कभी स्वर्ग जा नहीं सकता और मृतक इंसान कभी स्वर्ग से आ नहीं सकता। इसीलिए जवान बा यार बा ठीक ठाक करा। आखिरी भाव बा ये एक माँ की सोच है। तका खई है हमारो कन्हैया, कवली कब फल फूल मिठैया तका खाइए हमरो कन्हैया। माँ सोचती है, माँ माँ होती है, तनी से अगर कुछ पाई जाई तई सोचे कि हमार लइकवा खाई लाई तो करे आहार में हमारे आहार रही। कितना भी घर बनवा लीजिए, कितना भी बड़ा मकान बनवा लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उसी कमरे में होती है जिस कमरे में माँ होती है। जे मानत बा जे जानत बा करे बदे बा। मान ला तो भगवान नहीं मानता, पत्थर मूर्ति के सामने आप अगरबत्ती जला के कहते हैं कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा, आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं और आप ही मेरे भाई हैं, सब कुछ हैं। मूर्ति के सामने सब कुछ घोरा होता है। जो घरे माई बाबू बैठा है वो अगर एक टाइम कहते बेटवा दवाई लाए का माई बाबू तार लोग के रोज रोज दवाई चुकी रहते तो तुम्हें भगवान स्वर्ग में जगह दिए नरकों में दे तो जगह। इसीलिए कहना है रुचि गावे सब दरबार, हरे रुचि गावे सब दरबार, तमाई बिना केहू ना तुहारी रुचि गावे के माध्यम से अपनी पूरी टीम की आवाज में स्वर्गीय पूज्य दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।